हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से स्वागत है हमारे सेजल यूनिक पार्लर चैनल पर आने के लिए। तो आज आप देख सकते हैं, आज फिर से हमारे पास आई है एक क्यूट सी प्यारी सी बच्ची जिसके हमें काटने हैं बाल। देखिए, इनके बाल पीछे से काफ़ी थोड़े सीधे हैं और सामने से भी ऐसे थोड़े से छोटे हैं, वो भी काफ़ी क्यूट है। और पहले भी उसके थोड़े से हल्के से सामने से कट चुके हैं और वो नीचे नीचे से छटवाते जाती थी। तो हम क्या करते हैं, इसके चलो बाल काटना स्टार्ट करते हैं। अब कैसे काटेंगे इसके बाल, तो जो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि बॉब टाइप में हमें बच्चों के बाल काटने चाहिए, या अपने डिफरेंट अपने हिसाब से जो आप काट सको, सीधे बाल पीछे से या जैसे भी। लेकिन मैं इसके इसमें बॉब टाइप की कटिंग काट रही हूँ, पीछे से थोड़े एक्सट्रीमली थोड़े से शॉर्ट। आजकल काफ़ी एक्सट्रीमली शॉर्ट हेयर आने लगे हैं बच्चों के। तो चलो अब देखते हैं इनके बालों पे कैसी कट कटती है। आपको पता है, मैं काफ़ी तरह के बच्चों के बाल काट रही हूँ आजकल। काफ़ी ज़्यादा बच्चे बाल कटवाने के लिए हमारे पार्लर में आ रहे हैं। तो गर्मियों का सीज़न चल रहा है, इसीलिए ये सब है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां लग गई है। तो आपको भी इस सीज़न में काफ़ी ऐसे बिगिनर्स होंगे जो बाल मिल सकता है काटने के लिए। तो कोशिश करिए कि आप अच्छे से अच्छे कट काटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही समय है उनके कट के अच्छे को इम्प्रूवमेंट करना, उनके अच्छे से कटिंग को बनाना, क्योंकि यही समय में आप अच्छे से वो कट को बना सकते ये बच्ची मेरे लिए इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि मैं इसके पापा से पहले भी मिल चुकी हूँ। मुझे पता नहीं था इसके पापा भी आए हुए हैं करके। वो किस तरह से मैं अटैचमेंट हूँ उनसे, कि बहुत सालों पहले जब मैं 8th क्लास में थी, तो मैं हॉकी खेलने जाया करती थी सुबह सुबह 6 बजे, 5-6 बजे जाया करती थी। तो हमारे जिस मोहल्ले में हम रहते थे या जिस गांव में हम लोग रहते हैं, उस गांव में जाते जाते वहाँ पे गली में बहुत सारे ना डॉग्स वगैरह रहते थे। तो मैं इतना डर जाती थी डॉग्स वगैरह से। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो डॉग मेरे पीछे लग गए बिल्कुल ज़ोर से, और मैं चिल्लाने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो अचानक इसके पापा जो थे वो पीछे से आए, और क्या बोलते हैं, उन्होंने फिर मुझे बचाया। मतलब बोलना चाहिए, कुत्ते मेरे जब पीछे लगे थे डॉग वगैरह, तो उन्होंने फिर मुझे मतलब डॉग को भगाया, और फिर वो मेरे साथ साथ चले और काफ़ी दूर तक के चले, और काफ़ी हमारी लंबी बात हुई। मुझे तो सिर्फ इतना ही याद था कि क्या बोलते हैं हम, कि उन्होंने डॉग को भगा दिया, सिर्फ इतना ही मुझे याद था जब उन्होंने बताया। लेकिन जब उन्होंने बताया कि तुमने मुझे ये भी बताया था कि पार्लर भी है तुम्हारा करके, और तुम खेलने भी जाती हो और पढ़ती भी हो और पार्लर भी जाती हो करके, तो मुझे ये सुनकर और ज़्यादा शौक लगा, क्योंकि मैं इतनी मुँह फट रही होंगी उस समय कि मैंने ये सब कुछ बता दिया उनको। क्योंकि वो मेरे ही गाँव में रहते थे और मेरे ही पास ही में रहते थे, इसीलिए मैंने ये सब उनको बता दिया होगा। लेकिन जानिए, इतने सालों के बाद भी उन्हें ये सब चीज़ें याद रही, और आज वो मेरे पार्लर में इसलिए लेकर आए अपनी बच्ची को कि उन्हें ये पता था कि ये पार्लर मेरा ही है करके। और मैं ये जान के और भी ज़्यादा शॉक हो गई कि उनको ये याद था कि मैंने उनको पार्लर बताया, तो इतने सालों बाद भी ये पार्लर इतना खुला हुआ है, ये खुला हुआ रहेगा कि मैं अपनी बच्ची को यहाँ पे बाल कटवाने के लिए ले जाऊँ, इस नाम की लड़की के पास। तो वो मुझे याद भी रखे, और उन्होंने जैसे ही मुझे देखा मुझे पहचान लिया। मैं तो और ज़्यादा शॉक हो गई कि वो इंसान क्योंकि मुझे चेहरा याद नहीं था उतने अच्छे से, क्योंकि सुबह सुबह का समय था, और वैसे भी इतना ज़्यादा मैं थोड़ा डर गई होगी कि मुझे कुत्तों से देख के और ज़्यादा मुझे डर लग गया होगा। लेकिन जब मैंने उनकी बातें सुनी और जब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है करके, तो मुझे और भी ज़्यादा जान के शौक लगा। लेकिन काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। इतने सालों बाद मैं इनसे मिली, जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। आज उनके बच्चे के बाल मैं काट रही हूँ, ये भी काफ़ी फ़नी बात है। तो आइए अब कटिंग पे आते हैं। तो इसके सामने से मैं काट रही हूँ, बैंग्स काट रही हूँ शॉर्ट वाले, आँखों के ऊपर। देखिए, बच्चों के बाल आप कभी भी कोशिश करिएगा कि आँखों के ऊपर ही काटें हम लोग, क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे रहते हैं, और बार बार अगर उनके आँखों पे बाल आएंगे ना, तो वो काफ़ी परेशान होंगे। इससे आपको भी, देखिए, काटने के लिए तो आप उनके बालों को काट दोगे, लेकिन बाद में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी। तो मैं अभी साइड से ही काटने की कोशिश कर रही हूँ, फिर उसके ऊपर से बाल काटूंगी। देखिए, उसके बाल आँखों के नीचे तक के है, लेकिन मेरे को क्या करना है, उसके बालों को थोड़ा ऊपर करके काटना है। आप कोशिश करिए, या तो उनके सामने के बाल लंबे रहने दीजिए, या आँखों के ऊपर काटिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ऐसी कंडीशन में। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उनके बाल ना आँखों के ऊपर ही करके काटें, क्योंकि देखिए, अगर वो पढ़ाई लिखाई करते हैं या ऐसे भी नॉर्मली खेलते वगैरह, अगर बार बार आँखों पे बाल आएंगे, वो क्लिप ज़्यादा तो लगाएंगे नहीं।
ज़्यादा वो अपने बालों को तो ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ उनकी मम्मियाँ ही ध्यान देंगी। तो कोशिश करिए कि आप बालों को ना अच्छे से करके काटे सामने से, ताकि बार बार उनके आंखों पे बाल ना आए। बच्ची तो काफ़ी क्यूट थी, सिर्फ हिल रही थी हल्का वल्का, ऐसा नहीं कि ज़्यादा भी। सिर्फ सामने जब उसके आंखों के सामने बाल आ रहे थे तभी वो अपने बालों को साइड साइड में करते जा रही थी। यही परेशानी मैं बताने की अब कोशिश कर रही हूँ। अगर बच्चों के आंखों के सामने बाल आएंगे ना तो वो भी ऐसे ही करेंगे, तो सेम वही भी हटाने की कोशिश कर रही थी और उसने कुछ नहीं कहा। सिर्फ मैं जब उसका नाम पूछ रही थी ना तभी वो अपना नाम बता रही थी। और बोलना चाहिए, जितना मैं जैसा करने के लिए बोल रही थी, अगर नीचे करने के लिए बोलूँ तो नीचे कर ले, फिर ऊपर करने के लिए बोलूँ तो ऊपर कर ले। तो ऐसे भी कुछ बच्चे आते हैं, और कुछ बच्चे नाक में दम करने वाले भी आते हैं, जहाँ हिला हिला के हमारा पूरा परेशान करते हैं। उन लोगों को पकड़वाने के लिए बुलाना पड़ता है। ये बच्ची जो थी वो रात में आई थी, मतलब बोलना चाहिए जब पार्लर बंद करने का समय हो रहा था उस समय पे आई थी। तो काफ़ी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे इन लोगों से मिलके, इनके मम्मी पापा से भी मिलके और इससे भी मिलके। इसका चेहरा ना गोल टाइप में है, तो और ज़्यादा इसकी ना सामने से अगर कटेंगे ना बहुत सुंदर लगेगी, बहुत ज़्यादा। आजकल बच्चे ना हेयर कटवाने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। पहले के बच्चे ऐसे होते थे कि रोने लगते थे जैसे ही कैंची दिखी, जैसे ही अगर नाई के पास ले जाने के लिए बच्चे देखे, उनको ले जाने के लिए उनके पेरेंट्स वगैरह देखे, तो वैसे ही वो रोने लग जाते थे। पर आजकल के बच्चे ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, जैसे ही आते हैं रोते नहीं हैं। सिर्फ बोलो कि हमको बाल काटने हैं तो बिल्कुल सीधे आके बैठ जाएंगे चेयर पे और बाल कटवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे बहुत से बच्चे देखी हूँ मैंने, बस कुछ ही 1% बच्चे होते हैं जो आके रोते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। ये तो काफ़ी क्यूट थी, बिल्कुल जैसा बोलो वैसा काट रही थी। इसके बाल कटते कटते भी ये कुछ नहीं बोल रही थी, बस अगर उसे लग रहा था कि आंखों के सामने बाल आ रहे हैं तो वो हटाते जा रही थी बस वो। तो देखिए सामने से कितने अच्छे तरीके से उसके बाल कट रहे हैं। अपना कोन शेप में, मतलब बोलना चाहिए त्रिकोण शेप में ना बालों को निकालिए सामने, और उसके बाद में सामने लाते हुए उसे पूरे बालों को सामने लाए और फिर उसे कट करते जाए। तो ऐसे में क्या है, वो कट बिल्कुल देखो प्रॉपर ऐसे डॉल जैसे दिखेगी आपकी। अगर आप ऐसे काटोगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके बाल कटेगी। और आप जितने चाहे उतने बालों को सामने ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कान की लाइन ही मिलना चाहिए, वहाँ तक के लाओगे तो आपके बाल काफ़ी अच्छे दिखेंगे काटने पर। तो आप भी ध्यान रखें कि आपको बालों को इसी तरीके से लाना है सामने सभी बालों को, और कट करते जाना है। बहुत सारे साइड से कान में दबने भी चाहिए बाल थोड़े से, और थोड़े से क्या बोलते हैं, थोड़े नहीं मतलब ज़्यादा ही मैं काट रही हूँ सामने के, तो आपको इसी तरीके से बालों को कट करना है। फिर इस साइड से भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने इस वाले पोर्शन में किया है। सामने से बालों को लाते जाएंगे और फिर उसे कट करते जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी दिखेगी। देखिए जब हम बालों को भौं के ऊपर, मतलब बोलना चाहिए बच्चों की आईब्रो के ऊपर जो रहते हैं बाल, हमें अगर वहाँ तक के हमने कट किए, तो जब ये अभी तो गीले हैं तो आपको वहीं तक के प्रॉपर दिखेंगे, पर जब ये सूख जाएंगे ना तो आपको ये बाल ना ऊपर की ओर दिखेंगे, मतलब बोलना चाहिए ऊपर और उठे हुए दिखेंगे। इसीलिए कोशिश करें कि आईब्रो के ऊपर ही काटें, तो वो हल्का सा जब सूखेंगे तो और ऊपर आ जाएंगे, तो फिर जल्दी ये वो भी नहीं होंगे और बिल्कुल सटीक दिखेंगे। लास्ट में उनकी मम्मी भी चेक करने आ गई कि मम्मी ने भी बता दिया कि क्या बोलते हैं कट कैसी अच्छी दिख रही है या नहीं दिख रही है, या इतने ही लेंथ छोटे रखने हैं। तो काफ़ी वो भी सेटिस्फाई रहे देखने के बाद, तो काफ़ी अच्छा फाइनल रिज़ल्ट रहा। अगर आपको और भी ऐसे कट देखना है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो दे पाऊँ। देखिए बच्ची के बाल काफ़ी सुंदर दिखे, बच्ची भी डॉल जैसी दिख रही है, काफ़ी क्यूट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।